नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में कार्यरत लगभग 3,23,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु लगातार कई चरणों में क्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 5 बार क्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु शिक्षा विभाग एवं बीएससीबी के द्वारा प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें 2 क्षमता परीक्षा आयोजित किए जा चुके हैं। क्षमता परीक्षा फेज 1 26 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक आयोजित किए गए थे, जिसका परिणाम मार्च माह में ही घोषित हुई थी, पर लगभग 5 माह के लंबे इंतजार के उपरांत 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग कराए जा रहे हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 माह पूर्णतः चलने के उपरांत भी अभी क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण सभी 1,87,888 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाए हैं। क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग पूरे सितंबर माह चलने की उम्मीदें हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग होने के दरमियान ही क्षमता परीक्षा फेज 2 की परीक्षा भी आयोजित करा ली गई, जिसे 4 माह पूर्व ही आवेदन प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी थी। क्षमता परीक्षा फेज 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसका परिणाम कब तक आएंगे, यह अभी विभाग या आयोग के द्वारा सूचना प्रदान नहीं किए जा सके हैं। उसके उपरांत अभी और जिस प्रकार से बीएससीबी और शिक्षा विभाग ने प्रावधान बनाया है, उस हिसाब से 3 क्षमता परीक्षा होने हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि चाहे क्षमता परीक्षा जितना भी हो जाए, क्या वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका कोई न कोई मूल कागजात विभाग के पास है और विभाग के पास भी अब नहीं रहा, कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी के लापरवाही के कारण वह भीग गया, बह गया, फट गया, भूल गया, जला दिया गया या फिर उसे कीड़े मकोड़े खा गए, अर्थात चाहे जैसे भी नष्ट हो गया और विभाग उसे शिक्षकों को देने में असमर्थ है। तो जब उन शिक्षक शिक्षिकाओं के पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वे चाहे क्षमता परीक्षा जितना भी दे ले, जितने भी अत्यधिक अंकों से जितना बार भी उत्तीर्ण कर जाएं, क्या वे राज्यकर्मी का दर्जा पा पाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि क्षमता परीक्षा फेज 1 का काउंसलिंग लगभग अब समाप्ति की ओर है। धीरे धीरे अभी प्रथम दौर का चल रहा है, 10 या 12 सितंबर तक चलेंगे, उसके बाद द्वितीय दौर का आरंभ होगा, तो सितंबर माह में समाप्ति हो जाएंगे। लेकिन 1 माह काउंसलिंग का बीत जाने के उपरांत भी जबकि लगातार हम जैसे लोगों के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया के तमाम साइट्स के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, बावजूद इसके शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इन मुद्दों पर कोई अब तक सकारात्मक कदम उठते हुए नहीं दिख पा रहा है। तो ऐसे में असमंजस बरकरार है, डरे सहमे हैं वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मूल नियोजन प्रपत्र विभाग के पास जमा कराया जा चुके थे। अब जब ये शिक्षक शिक्षिकाएं पिछले 8 वर्षों से डिमांड कर रहे हैं कि उनका मूल नियोजन प्रपत्र जो है वह उन्हें लौटा दिया जाए, लेकिन विभाग अब असमर्थ है उसे लौटाने में। कहीं बीओ के पास है, कहीं डीओ के पास है, तो अब वो असमर्थ है। उसी प्रकार से बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका मूल टेट प्रमाण पत्र जो है वह विभाग ने जमा करा लिया था। अब जब कुछ दिनों के बाद वे शिक्षक शिक्षिकाएं अपना मूल टेट प्रमाण पत्र के रिटर्निंग हेतु जाते हैं कि आप हमें रिटर्न कर दो, तो फिर वहां के अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी जो है इसके प्रति भी निष्क्रिय दिखते हैं और वे उनका जवाब आता है कि उनके पास नहीं है। मधुबनी जिला के एक प्रखंड लेदनिया का मामला काफी उजागर है और उस बाबत मैंने भी पिछले के वीडियो में बताया था, समाचार पत्रों में भी लगातार खबरें छप रही हैं। अब लेदनिया का मामला इतना क्यों गरमाया हुआ है? इस वजह से कि काफी अत्यधिक संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, 50 से भी अत्यधिक हैं, जिनका जो उनका नियोजन प्रपत्र है वह विभाग के द्वारा ले लिया गया था और अब जो है 2014 से ही वे डिमांड कर रहे हैं। बारंबार पत्र पत्रांक जारी हो रहे हैं, संघ संगठन के द्वारा, उनके नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है, बावजूद इसके अब तक उनको नहीं मिल पाया है।
उस हेतु जब वीडियो के पास जाते हैं तो वीडियो का कहना है कि जिस समय नियोजन चल रहा था उस समय दूसरे वीडियो थे, उनसे पत्राचार किया गया तो कोई जवाब नहीं आया। उस पर डीओ साहब से जो है निर्देश मांगे गए, वहाँ से भी कोई सकारात्मक परिणाम निकल करके नहीं आया। डीएम साहब से मांगा गया उस पर निर्देश, वहाँ से भी कोई सकारात्मक नहीं निकल के आया परिणाम। तो इस प्रकार से लगातार तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अंततः असफल ही वो प्रयास रहा और शिक्षक शिक्षिकाएं खाली हाथ अभी तक बैठे हुए हैं। उनको कोई उपाय सूझ नहीं रहा है कि आखिर मूल नियोजन प्रपत्र, मूल टेट प्रमाण पत्र उनको जो विभाग के द्वारा जमा ले लिए गए थे, यदि वो रिटर्न नहीं किए जाएंगे या फिर विभाग के माध्यम से जो लिया गया था वो खो गया है। अब विभाग सक्षम ही नहीं है कि शिक्षक शिक्षिकाओं को दे पाएगा मूल नियोजन प्रपत्र या फिर मूल टेट प्रमाण पत्र या अन्य जो भी मूल दस्तावेज उन्होंने जमा कराया था। तो इसको एवज में अब उसका दुष्परिणाम तो शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं भुगतेंगे ना, उसको वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए। जिस प्रकार से मूल टेट प्रमाण पत्र या मूल नियोजन प्रपत्र भूल जाने के कारण जो है जो प्रशिक्षण दिए गए विभाग और आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार, तो उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होगा, तो फिर राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने में क्यों आखिर बाधा उत्पन्न किए जा रहे हैं। तो मैं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से मांग करूंगा कि यदि विभाग की गलती की वजह से कोई राज्यकर्मी बढ़ने से चूक जाए तो यह उसके साथ अन्याय होगा, इसलिए उसको वैकल्पिक व्यवस्था दिए जाने चाहिए। ठीक है, मूल नियोजन प्रपत्र नहीं है, लेकिन नियोजित शिक्षक के तौर पर वो कार्यरत है, तो कहीं ना कहीं आपने नियोजन किया है उसका और आपके पास रिकॉर्ड अन्यत्र जगहों पर होगा, उससे आप मिलान कर लीजिए। यदि मूल टेट प्रमाण पत्र आपने ले रखा था और वो भूल गया है, तो कहीं ना कहीं आपके रिकॉर्ड में उससे संबंधित कोई दस्तावेज, कोई कागजात होगा, उससे आप मिलान कर लीजिए। वो आपकी समस्या है, अर्थात वो विभाग की समस्या है, विभाग समझे कि कैसे वो डील करेगा। लेकिन आप अपनी गलती का सजा यदि शिक्षक शिक्षिकाओं को देते हैं तो वह न्यायोचित नहीं है। इसलिए मैं बारंबार मांग करता हूं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मूल दस्तावेज कोई भी हो और यदि विभाग ने जमा करा रखा है और वह विभाग के द्वारा असमर्थता जताई जाती है शिक्षक शिक्षिकाओं को रिटर्न करने में, तो उसका दुष्परिणाम शिक्षक शिक्षिकाओं पर नहीं डालना चाहिए। जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं संहिता परीक्षा उत्तीर्ण हैं उनको वैकल्पिक व्यवस्था के साथ राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करना चाहिए। और एक मधुबनी जिला के सिर्फ लेदनिया प्रखंड का ही जो है समस्या नहीं है, बल्कि पूरे 38 जिला के 534 प्रखंड की यह समस्या है। और प्रत्येक प्रखंड में जो उस समय के नियोजन इकाई थे, उसके जो सचिव थे, तो उनके मार्फत जो है ये सारे जमा करवाए गए थे शिक्षा विभाग का दिशा निर्देश के आधार पर। तो प्रत्येक प्रखंड में कुछ न कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं मिल जाएंगे जिनका मूल दस्तावेज उनके नियोजन इकाई में जमा हो गए थे और अब वहां से मिल नहीं पा रहे हैं, तो राज्यकर्मी का वो दर्जा कैसे पा पाएंगे, उसके लिए वो काफी आशंकित है, चिंतित है। तो उसकी आशंका को, चिंता को दूर करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही जो है वो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का है। पुनः एक बार मांग करेंगे कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इस पर विचार करे, संज्ञान में ले और उचित वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हुए इन सभी पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ न्याय करे और इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।